आचार्य समंतवक्र जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। जैन परंपरा में, जैन दर्शन में, जैन धर्म में दो धाराएं अक्षुण्ण रूप से चलती हैं। एक साधक की और एक उपासक की। एक साधक और एक उपासक। सर्वश्रेष्ठ धारा है साधक की। साधना करने वाले साधु को साधक बोलते हैं। एक साधक की होती है और एक उपासक। Who are you? उपासक। उपवास करने वाले नहीं, उप यानी निकट। निकट साधक के निकट रहना, उनकी साधना में साधक बन के रहना, उनकी उपासना करना, आराधना करना, इसको जो करता है उसको उपासक बोलते हैं। तो आप लोग साधक नहीं, आप लोग कौन है? उपासक हैं। जो साधक होते हैं आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि जो साधक हैं, उन साधकों की आप उपासना करते हैं, इसलिए आप उपासक कहलाते हैं। तो ये दो धाराएं अक्षुण्ण रूप से अनादि काल से चलती आई हुई है इस जैन परंपरा में। अब इस जैन परंपरा की दो धारा में आचार्य कुंद महाराज जी, जो जिन्हें हम लोग सर्वप्रथम आचार्य मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ आचार्य मानते हैं, इसीलिए तो मंगलाचरण में महावीर भगवान के बाद गौतम को और गौतम के बाद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो कनि मंगलम कुंदाचार्य का नाम सर्वप्रथम मानते हैं हम लोग। यही श्लोक श्वेतांबर में कैसा चलता है? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो कनि, वो भी यही बोलते हैं। उसके बाद मंगलम कुंदाचार्य की जगह मंगलम स्थूलभद्राचार्यो जय धर्मोस्त मंगलम। तो स्थूलभद्राचार्य को मुख्य मानते हैं, हम लोग किसको मानते हैं? कुंदाचार्य। क्यों कुंदाचार्य को हम मुख्य मानते हैं? क्या उसके पहले कोई आचार्य नहीं हुए? क्या हुए? उससे पहले भी भूतवली आचार्य, पुष्पनंद आचार्य, दर्शन आचार्य हुए हैं। उसके पहले भी कुंद से भी पहले छठखंडावन ग्रंथ लिखे हुए हैं। लेकिन कुंद की हम मुख्य क्यों मानते हैं? क्योंकि कुंद मुनियों के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम किया। मुनि धर्म का इतना विकास किया, मुनियों के लिए मूलाचार और समय सार ऐसे बड़े ग्रंथ लिख करके अध्यात्म की उच्च शिखर पहुंच गए थे कुंदाचार्य। छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी साधना करके, बहुत लेखनी कलम चला करके आचार्य कुंद ने 84 ग्रंथ लिखे। कितने? 84 पाहुड़, जिसको बोलते पाहुड़ भाषा में, अष्ट पाहुड़, उसमें पांडव पाहुड़, दर्शन पाहुड़ बोलते। तो पाहुड़ के रूप में 84 ग्रंथ लिख चुके आचार्य कुंद बिल्कुल छोटी उम्र में। महाप्रकांड विद्वान थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे कुंद। लेकिन कुंद ने जितने जो कुछ लिखा है वह ज्यादातर मुनियों को मुनियों को उद्देश्य बना करके ही लिखा है। समय सार ये किसके लिए है? श्रावकों के लिए क्या मुनियों के लिए? कुंदाचार्य मुनि बन करके मुनियों के लिए ही समय सार लिखा है। लेकिन किंतु आज क्या हो रहा है? श्रावक उसको पढ़ रहे हैं, ये गड़बड़ हो गया। दवाई तो है,
दवाई है, लेकिन उस दवाई का यूज कैसा करना है ये डॉक्टर को मालूम नहीं है। तो जिस दवाई से पेशेंट ठीक होने वाला था उसी दवाई से पेशेंट मरता है क्या? कभी मरता है क्या? नहीं मरता है, मरता भी है। जैसे कि जवान है कोई, उस जवान को जो दवाई दी जाती है, जितनी मात्रा में जितना डोज दिया जाता है वही दवाई दवाई एक बच्चे के छोटे से बच्चे को देना चाहो दे भी सकते हैं, लेकिन उतना ही डोज दोगे तो क्या होगा? वो बच्चा मरेगा क्या जिंदा रहेगा? क्यों मरेगा? अरे उसी दवाई से बोलो उनके पिताजी उसी दवाई से पिताजी ठीक हो गए और उसी दवाई से उनका बेटा मर गया, ऐसा क्यों? आणि बेटी को पानी गिरा कहाँ डॉक्टर के पास ले जाओ, चलो अपन घर की दवाई बच्ची नहीं मिली, चलो उसी को उठा के खिला दो, बच्चे को ठीक हो जाएगा। होगा क्या? तो बाप कैसा हो गया? पिताजी कैसे हो गए ठीक? तो उसके पास कैपेसिटी थी उस दवाई को बचाने की। अब बच्चे को तो उसको खिलाओगे बर्बाद हो गए, बच्चा मर जाए। उसी प्रकार समय सार एक व्हाइट फल की टॉनिक है और उस टॉनिक को हजम करने के लिए जवान साधु जवान होता उनको चाहिए। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पिलाओगे तो बरसात में दस्त लग जाएगी। समय सार कोई टॉनिक अगर आप बच्चे श्रावक भी बच्चों को पिलाओगे तो नियम से दस्त लग जाएगा, लस्त पड़ जाएगा, वो मस्त नहीं होएगा, लस्त पड़ेगा, थक जाएगा। इसीलिए उसके लिए नहीं, समय सार मुनियों के लिए, श्रावकों के लिए नहीं। आचार्य को ज्यादातर मुनियों को उद्देश्य बना करके मुनियों के लिए ही लिखा है ग्रंथ। किंतु अब क्या करें, मुनियों की पर निर्वाह हो गया, मुनियों के लिए सब कुछ हो गया, लेकिन बेचारे भोले भाले बालक रोने लगे श्रावक। कुंद आचार्य महाराज आपने तो सब प्राकृत भाषा में मुनियों के लिए लिखा, हम श्रावक कहाँ जाए? बोलो, बिना श्रावक के मुनि चलेगा क्या? चल सकता है क्या? एकाध बार भूल से चल भी सकता है, लेकिन बिना मुनि के श्रावक 3 काल में नहीं चल सकता है। जैसे बाहुबली भगवान है, भरत चक्रवर्ती है, दीक्षा लेते कोई श्रावक से मतलब नहीं, खड़े होकर केवल ज्ञान हो गया, कोई श्रावक से मतलब चल दिया वो नहीं। बाहुबली दीक्षा लेते ही खड़े हो गए, हाथ ही नहीं किया, श्रावकों की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या आवश्यकता पड़ी? भरत चक्रवर्ती दीक्षा ले लिया, तुरंत केवल ज्ञान हो गया, कहाँ श्रावकों की आवश्यकता पड़ी? बिना श्रावक के एकाध बार मुनि चल सकता है, मुनि धर्म चल सकता है, किंतु बिना मुनि के बोलो चलेगा? चल ही नहीं सकता है। श्रावकों को मार्गदर्शन कौन करेगा? श्रावक के बिना साधु, श्रावक के बिना साधु लंगड़ा है। साधु मोक्ष मार्ग में चलना चाहता है, लेकिन पेट्रोल नहीं तो गाड़ी कैसी भागेगी? टंकी इज फुल, जर्नी इज ब्यूटीफुल। टंकी कहाँ भरेगी? पेट्रोल पंप कहाँ है? महाराज जी पेट्रोल पंप 2 दिन इधर था, पेट्रोल पंप उधर खोल गया, आज मंदिर के तरफ 2 दिन। ठीक है भाई, हम मंदिर के तरफ, मंदिर के चलती गाड़ी। आज एक श्रावक जी आए थे, कहाँ जी श्रावक है? महाराज जी हम ईस्ट में हमारा घर है, ईस्ट में ना, ईस्ट में घर है, वहाँ पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, अगर गाड़ी आ सकती क्या उधर? भैया तो गाड़ी को पेट्रोल चाहिए तो कहीं भी पेट्रोल पंप खोलो, गाड़ी तो आएगी, बिना पेट्रोल की गाड़ी चलेगी नहीं है, तो क्या करे भैया? चलो चलते ही है, चलना पड़ेगा, जहाँ कहीं भी खोलो भैया। बम्बई में 15 किलोमीटर इधर, 15 किलोमीटर इधर, 15 किलोमीटर इधर, 15 किलोमीटर इधर, कहीं भी इसके अंदर पेट्रोल पंप खोलो गाड़ी जाएगी। उसके बाहर खोलोगे तो गाड़ी नहीं जा सकती है, क्योंकि वो बाहर का लाइसेंस नहीं है। अभी तो एनपी लाइसेंस नहीं, एनपी तो कैंसिल करके नेशनल परमिट नहीं किया। नेशनल परमिट था, लेकिन 7 मास के लिए नेशनल
नेशनल परमिट खत्म हो गया है, अब लोकल परमिट निकला है। 15 किलोमीटर के बाहर गाड़ी तो जाएगी नहीं, उसके अंदर पेट्रोल पंप मिलेगा, गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे, नहीं मिलेगा तो जितना दिन तक रिजर्व में है उसी रिजर्व में चलाएंगे। रिजर्व खत्म हो गया तो रिजर्वेशन करेंगे फिर रिजर्वेशन क्या करेंगे, करना ही पड़ेगा, है ना। तो मुनियों के लिए मुनि, श्रावक के बिना मुनि कैसा है, श्रावक के बिना मुनि कैसा है, लंगड़ा है, लूला कांगड़ा है ना। श्रावक के बिना मुनि लंगड़ा है, और मुनि तो मुनियों के बिना श्रावक अंधा है। मुनियों के बिना श्रावक अंधा है। श्रावक को मोक्ष जाना चाहता है, श्रावक मोक्ष मार्ग चाहिए, लेकिन अंधा है, ज्ञान नयन नहीं है उसके पास। श्रावकों को धर्म का ज्ञान कौन देगा, मुनि देगी। कौन देंगे, मुनि देंगे, तभी तो तुम्हें ज्ञान आएगा, ज्ञान की आंख आएगी, अभी मोक्ष मार्ग में चलोगे। और साधु चलना चाहता है मोक्ष मार्ग में है, ज्ञान तो है, दौड़ आंखते हैं, चलना तो चाहता है, लेकिन ये नहीं है, पैर नहीं है हमारे पास, पैर में चलने के तो पैर है, लेकिन पैरों में शक्ति कहाँ से आती है, साधुओं के पैरों में शक्ति कहाँ आती है, जबान में बोलने की शक्ति कहाँ से आती है। एक श्रावक ने गोंदिया का श्रावक है, बहुत अच्छा भजन लिखा, और लिखने के बाद आचार्य गुरु महाराज के पास आया, सुनाने लगा, महाराज जी मैंने भजन मैंने अवश्य सुन लेना, सुनाओ भैया क्या। तो कभी आप लोगों ने भजन सुना होगा, ज्ञाना का गंगा पार प्रभु के वट के नाम चले। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, हिंदू में भजन है। उस प्रकार उसने क्या लिखा, कभी कभी मुनि राजों को भी श्रावक से काम पड़े, संयम साधन की काया ले श्रावक के द्वार खड़े। उसने लिखा कभी कभी मुनि राजों को भी श्रावकों से काम पड़ता है, संयम के साधन काया लेकर के श्रावकों के दरवाजे खड़े हो जाते। तो जैसे गुरुदेव ने सुना तो गुरुदेव ने कहा भैया थोड़ा सा भजन को सुधार लो। क्या आपने लिखा कभी कभी मुनि राजों, कभी कभी पागल, रोज रोज मुनि श्रावक रोज रोज मुनि राजों को श्रावक से काम पड़े। कभी कभी नहीं निकलता, मैं कभी कभी उपवास करता हूँ, तो रोज रोज करता हूँ भाई साहब, कभी कभी उपवास करता हूँ, रोज रोज हाथ रखता हूँ। इसलिए रोज रोज श्रावक मुनि राजों को श्रावक से काम पड़े, संयम साधन की काया ले श्रावक के द्वार खड़े। सही है कि गलत है ये? तो हमारे पैरों में शक्ति आपसे आती है, और आपको ज्ञान बुद्धि बढ़ते साधुओं से, दोनों आवश्यक है। संसार के जंगल से पार होना चाहते हो, इस संसार के जंगल में कर्मों की आग लगी है, भवक रही है, दुख की आग लगी है, तो इस आग से पार होना चाहते हो तो अब क्या करें। एक जंगल में आग लगी थी, और उसमें एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों फंस गए थे। अंधे को पैर है, भाग रहा है, किंतु आग कहाँ से आ रही है, रास्ता कहाँ से है, ये मालूम नहीं हो रहा है। आंख नहीं तो क्या करेगा, अंधा है, आंख नहीं, पैर तो भाग तो रहा है, लेकिन जाकर के आंख नहीं गिर जाता, फिर उठकर भागता है। और एक लंगड़ा है, उसके पास पैर नहीं है लेकिन आंख है, आंख आंगनी जहां से रास्ता है, किधर से अग्नि आ रहा है, सब दिख रहा है, लेकिन पैर नहीं है। अब क्या करे, आंख होते हुए भी पैर नहीं होने के कारण वो जल रहा है, और एक को आंख तो है लेकिन पैर नहीं होने के कारण जल रहा है। अब दोनों क्या करे, डर गए। अब क्या करे, योगा योग से दोनों मिल गए। तो लंगड़ा क्या कहता है अंधे से, ये अंधे तुम्हारे पास पैर तो है मजबूत, लेकिन तुम्हें आंख नहीं, अब मेरे पास आंख तो है लेकिन पैर नहीं। अब ऐसा करो, तुम मेरे पास पैर नहीं, मुझे उठा के कंधे पर रखो, मुझे कंधे पे रखो तो मैं कंधे पे बैठूंगा, मुझे आंखें हैं, मैं तुम्हारे कान पकड़ूंगा, चलो इधर फिरवाऊंगा, तुम चलते जाओ, तो तुम मुझे पार करा दो, मैं तुम्हें पार कराऊंगा, दोनों पार हो जाएंगे। सही है ना?
दोनों पार हो जाएंगे। बस उसी प्रकार हम अंधे हैं और आप अच्छा एक बार ध्यान से सुन रहे हो, सो तो नहीं रहे। हम लंगड़े हैं और आप, अब हमें क्या कहोगे? कहाँ बिठाओगे? कहाँ बिठाओगे? कंधे में बिठाओगे, फिर छत्ता पकड़ना पड़ेगा बरसात में, फिर पैर फिसल गया तो तुम भी गिरोगे और हमें तो पहला पटक लोगे, हमें और गिरोगे। तुम्हारा पैर फिसल गया, तुम्हारा हम पहले बच्चे के पहले माला में पटक गया पकड़ोगे। तो हमें क्या करना? कंधे पर न पटक बिठाना। देव गुरु शास्त्र को, पंच परमेश्वर को कंधे पर नहीं, सिर पर नहीं, दिल में बिठा देना। बस दिल में बिठाओगे तो उठा के पटक नहीं पाओगे, तुम गिरोगे लेकिन उसको बचा के रखोगे। सही है ना? सही है। इस प्रकार हमारी और आपकी जोड़ी बन गई। बनाने अनादिकाल से चल रहा है जी, जैन धर्म अनादिकाल से चल रहा है जी। श्रावक का साधु की जोड़ी है, किंतु कुंद महाराज ने क्या कर दिया? थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ये मुनियों को ही ज्यादा बता दिया, श्रावकों को कम बताया। लेकिन अब वो भी प्राकृत भाषा में बताया, और प्राकृत भाषा हिंदी भाषा से भी कठिन भाषा है। अब क्या करें? कुंद का समय सा श्रावक लोग पढ़ने लगे, कुछ समझ नहीं आया, दिमाग खराब हो गया, और रोने लगे, महाराज हमें नहीं पच रहा है। छोटा बच्चा है, पिताजी जो खाते वही भोजन उसने कर दिया तो 10 लग गया। पिताजी जो दवाई खाते थे वही दवाई उसने खाया तो और बीमार पड़ गया। तो बच्चा और रोने लगा। तो माँ कहती चिंता मत करो, ऐसा करो, उसको छोड़ो, हम दूसरी दवाई दे देंगे। तो माँ के रूप में इन बच्चों को, माँ के रूप में कौन आए हैं? कौन निकल के आ गए? फिर बोलो, समंत भद्र जी महाराज आ गए। ए बच्चों, कुंद रूपी पिताजी के पीछे मत लगना, वो तो उनके बोल बच्चे जब भी जाते तो पिताजी के पास ज्यादा क्या मम्मी के पास ज्यादा रहते? मम्मी के पास ज्यादा रहते। मम्मी प्यार ज्यादा करते, पिताजी ये क्या पढ़ा है? पिताजी मारते हैं, मम्मी प्यार करते हैं। इसलिए बच्चों अब किसके शरण में आना? आपको ज्यादा से ज्यादा समंत भद्र के शरण में आना है। कुंद के शरण में आप नहीं, हम जाएंगे। बड़ा भाई पिताजी के पास रहेगा और छोटा मम्मी के पास रहेगा। मम्मी प्यार करके खिलाती है ना? तो आपके लिए आप कौन हो गए? पिताजी के रूप में, मामा के रूप में समंत भद्र जी महाराज हैं। समंत भद्र महाराज जी ने क्या कहा? श्रावक रूपी बच्चों, हमारे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एकदम गरिष्ठ भोजन नहीं खिलाऊंगा। बच्चों को गरिष्ठ भोजन नहीं खिलाया जाता है, स्वादिष्ट खिलाओ, इष्ट मिष्ट खिलाओ, लेकिन गरिष्ठ मत खिलाओ। गरिष्ठ और स्वादिष्ट में अंतर है। गरिष्ठ भोजन जैसे दूध पीना, ये स्वादिष्ट है, बच्चे से बुढ़े तक सब दूध पीते हैं, और उसी दूध को गाढ़ा बना करके पिलाना वो गरिष्ठ हो गया, वो बच्चा नहीं पी सकता। तो आचार्य कुंद का भोजन पेड़े के समान है और रमणी के समान है। लेकिन आचार्य समझ पाते हैं, इन बच्चों को देख करके बिल्कुल पतला स्वादिष्ट दूध दे दिया, उसमें मिश्री मिला करके, इलायची मिला करके, आए बढ़िया स्वादिष्ट केसर मिला करके एक ग्रंथ। ये जो दूध है किसका है? समंत भद्र का है। समंत भद्र का दूध ये किसके लिए है? इसका नाम क्या है? रत्नकर बोलो ना, क्या कौन सा ग्रंथ है ये? रत्नकरंडक श्रावकाचार्य है ना? मुझे श्राविकाचार्य मुझे आपका नहीं है, श्रावकों के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? अब तुम बोलो, श्रावक हो क्या श्राविका हो? श्राविका है तो श्राविकाचार्य तो नहीं है। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य है तो श्राविकाचार्य नहीं है, इसलिए तो आप क्यों आ गए? बोलो क्यों आ गए? आपके लिए नहीं, ये श्रावकों के लिए है, ठीक है ना? इसलिए हम इधर बुक करके बैठे। नहीं, श्रावकाचार्य इसीलिए लिखा जाता है, मूलाचार्य मुनियों को और श्रावकों को ही
श्रावक और मुनि को ही मुख्य बना करके उपदेश दिया जाता है, क्योंकि यह इसकी अर्धांगिनी है। जिनको दोष दोगे तो आधा दोष उधर जाता ही है, जाता है ना। देखो सही सही बोलना। इसमें डॉक्टर कोई है क्या? डॉक्टर कौन है? आज डॉक्टर साहब सही सही बोलना। आप कितने साल पढ़े, कितना अभ्यास किया, बहुत पढ़ाई अभ्यास करके डॉक्टर बन गए ना। और आपकी पत्नी कुछ भी नहीं, अंगूठा छाप हो तो भी कौन बन गई? फ्री में डॉक्टर बन गई है, बन जाती नहीं। कई जगह हमने देखा है डॉक्टर तो डॉक्टर है, पढ़ाई एमबीबीएस है, डबल एमबीबीएस है, और उसकी लड़की के साथ किसी प्रेम हो गया, शादी करा, वो लड़की तो पढ़ी लिखी है, 8वीं पढ़ी है, पहली पुरानी बात है ना वहां की। तो वो पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी कौन बन गई वो? ये डॉक्टर है। तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर भाई आ गए। अब ये अगर डॉक्टर हो और आप कोई कंपाउंडर भी नहीं कहता, डॉक्टर तो कंपाउंडर भी नहीं कहता कोई। ये ऐसा क्यों? बोला ऐसा क्यों? ये पुरुषों की पदवी में आधा पूरी, वो शादी हुई, पूर्ण आधी संपत्ति क्या, आधे शरीर में ही उसका अधिकार हो गया। तुम्हारी पदवी में भी आधा अधिकार हो गया सब। इसीलिए मुख्य रूप से श्रावकों को, मुनि को ही उपदेश करके कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है, उसमें श्राविका आ ही जाती है। गाड़ी के साथ टायर, स्टेपनी फ्री रहता है ना, चश्मा के साथ फ्री रहता है। कांच लगाओ तो फ्री कांच मिलेगा ही मिलेगा। बाजार में भी ऐसा ही रहता है कि आप जानते नहीं कि अभी भी दुकान, जूते के दुकान में जाओगे, दुकानदार दो जूता कभी नहीं बेचता है, एक बेचता है, एक के साथ एक का ही कीमत लेता हो, दो का नहीं लेता हो, लेकिन एक लोगे तो एक के साथ एक फ्री होता ही है। उसी प्रकार श्रावकों को दे देगी तो श्राविकों को हो ही जाता है। तो मुनियों को कुंद ने दिखाया, बताया, और श्रावकों के लिए आचार्य कौन? समंतभद्र महाराज जी ने आपके लिए ये रत्नकरण श्रावकाचार लिखा है। पहले आज हम भूमि का फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। विदाउट फाउंडेशन नो बिल्डिंग। फाउंडेशन बना बिल्डिंग खड़े करो तो गिर जाएगा। पूरा फाउंडेशन चल रहा है। पहला आज समंतभद्र महाराज का थोड़ा सा परिचय भी देख ले, क्योंकि जिसने ग्रंथ लिखा है उसके बारे में तो कुछ जानना चाहिए क्या? नहीं। जैसे आप लोग जानते हैं या महाराज को लेके आए हैं, तो लेके आए तो महाराज के बारे में तो पहले जान तो ले, कोई मंत्र तो नहीं करे, कोई महाराज के गुरु कौन ये पर तो देख ले। महाराज के गुरु है, कोई दादा गुरु को कौन से परंपरा के हैं, ऐसे मंत्र तंत्र वाले तो महाराज है नहीं। तो आपको पहले तो जाने होंगे सब, मुझे मालूम है सब का। पहला रिपोर्ट लेकर के तो फिर जैसे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहते हो पेशेंट बन करके, तो उस बात डॉक्टर के पास थोड़ी तो कहीं ना कहीं जानकारी होती कि नहीं। और डबल एमबीबीएस हो, स्पेशलिस्ट है, कई लोगों को ऊपर भेजा है। कोई भी डॉक्टर आज ऐसा दुनिया में नहीं है किसी को ये कोई ऊपर नहीं भेजा हो। भेजने के साथ होता क्या ऐसा? भेजने के लिए भेजते हैं, भूल से चला जाता है, बात हो जाता है, तभी अनुभव बढ़ता है। ऊपर भेजे बिना अनुभव नहीं बढ़ता है। कोई भी ऐसा भाई का नाम कोई भी ड्राइवर बता दे, मैं जब से ड्राइव सीखा हूँ, सीखते समय या तो सीखने के बाद एक बार भी किसी को टकराया नहीं हुआ। ऐसा कभी हुआ है क्या? कहीं ना थोड़ा ना कोई भले इंसान तो नहीं, तो दीवार को भी किसी को ना किसी टकराया होगा। कोई ऐसा बयान इसमें बैठे, कोई एक भी ऐसा बात उठा के बताओ तो जब चलना सीख रहे थे एक बार भी नहीं गिरे हो। ऐसा कोई गिरे तभी तो चलना सीखे, खड़े होना सीखे हो। तो ऐसा है आचार्य समंतभद्र की हिस्ट्री ऑफ समंतभद्र। हु इज समंतभद्र? समंतभद्र महाराज कौन थे? तो समंतभद्र महाराज जी कौन थे, थोड़ा शॉर्ट में सुन लो। इनकी गुरु परंपरा कौन है, कौन इनके गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के थे? पहले एक माघनंदी आचार्य हुए हैं, माघनंदी आचार्य, उनके शिष्य जिनचंद्र थे। माघनंदी आचार्य के शिष्य जिनचंद्र थे। ज्यादा नहीं, 2-3 परंपरा ले लें उसके। माघनंदी के गुरु को, फिर उनके गुरु को, फिर उनके गुरु को, इतना लंबा नहीं जाना है। आप कौन, आपका बेटा कौन है, बेटे के आप कौन, आपके पिताजी कौन, पिताजी के
सकता है, इतना ही बस क्या करना ज्यादा। तो जिनसेन नागनंद के शिष्य जिनचंद्र आचार्य, माघनंदी के शिष्य जिनचंद्र आचार्य, जिनचंद्र के शिष्य आचार्य कुंद, जिनचंद्र के शिष्य आचार्य कुंद। अब कुंद के शिष्य उमा स्वामी जी, जो तत्वासूत्र देंगे। तो कुंद के शिष्य उमा स्वामी जी और उमा स्वामी के शिष्य बालक पिच्छ, जो कई लोग कैसे नाम रखते थे नाम, अभी सागर परंपरा से हुए, नंदी परंपरा से हुए। उमा स्वामी के शिष्य बालक पिच्छ, बालक पिच्छ और बालक पिच्छ के शिष्य समंत भद्र महाराज। बात तो 3-4 पीढ़ी हो गई, बस ना ज्यादा पीढ़ी का करने है ना। तो बालक पिच्छ के शिष्य आचार्य समंत भद्र जी महाराज। समंत भद्र महाराज बहुत बड़े ज्ञानी, तार्किक, ज्योतिष सब कुछ उनके पास था, कुछ नहीं है। इतने बड़े प्रकांड विद्वान समंत भद्र, संस्कृत भाषा के सर्वप्रथम महाकवि और स्तुतिकार हुए हैं तो समंत भद्र। संस्कृत भाषा के सर्वप्रथम स्तुतिकार और कवि आचार्य समंत भद्र को ही पहला माना संस्कृत भाषा। पहले क्या नहीं थे, नहीं थे, लेकिन तो सूत्र में लिखते थे, उमा समय में थे लेकिन सूत्र में लिखे, लेकिन इन्हें तो सीधा संस्कृत भाषा में काव्य लिखना शुरू कर दिया और बहुत बड़े ज्ञानी हैं। 2-3 बार 24 प्रमाण की स्तुति लिखी हुई। एक स्तुति विद्या नाम का ग्रंथ है समंत भद्र महाराज का, उसमें तो इतने गजब का संस्कृत में लिखा भगवान की स्तुति, एक ही अक्षर से एक श्लोक, 2 ही अक्षर से एक श्लोक। एक ही श्लोक को आधा ऐसा पढ़ते जब आधा देगा, उसी को उल्टा पढ़ो तो दूसरी लाइन बन जाती है। भारी कलाकारी विषय लिखा है समंत भद्र महाराज ने, बहुत बड़े विद्वान थे आचार्य समंत भद्र जी महाराज जी। उनके माता पिता कहाँ रहते थे ये भी थोड़ा बताया गया है। तो आचार्य स्वामी महाराज महान तार्किक थे तो वो 172 के मतलब अभी 2013 चल रहा है ना, अभी 2013 चल रहा है, ईस्वी सन 172 में जन्मे थे। 172 तो कितने साल हो गए अभी? हाँ 1900 साल हो गए, लगभग 2000 साल हो गए आचार्य समंत भद्र को। तो वह क्षमता माने आप और समंत भद्र महाराज जी पूरबपुर के नागवंशी चोल नरेश कलिक के वर्षन के कनिष्ठ पुत्र थे। एक राजा उरगपुर का एक राजा था, नागवंशी राजा। उस नाग नरसिंह राजा का नाम नरेश कलिक था। उसके छोटे पुत्र राजा के पुत्र थे, ध्यान रखना, ये क्षत्रिय थे समंत भद्र जी महाराज। उरगपुर नाम है कर्नाटक में, उधर वो नागवंशी राजा था। नागवंश का उस नरेश कीलिक वर्षन नाम के कीलिक वर्मन के कनिष्ठ पुत्र में मतलब छोटे भाई पुत्र थे वो। ये क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। श्रवण में लोगों के शिलालेख के ऊपर लिखा हुआ है। और आराधना कथा कोश प्रभाचंद्र आचार्य के कथा कोश, इससे उन्होंने अपने लिखा है समंत भद्र के बारे में। तो उसने पूर्व आचार्य ने बहुत कुछ इनके बारे में लिखा है। और समंत भद्र स्वयं एक जगह लिखे हैं। एक दरबार में गए, राज दरबार में जाते थे समंत भद्र महाराज, और एक जगह जाते गए और वहां जाते राजा ने पूछा तुम कौन हो, तो कहां से आए हो? तो कहते मैं वादी हूँ, न्याय हूँ, तार्किक हूँ, सिद्धांत वेत्ता हूँ और हस्त वाक्य सिद्ध वाक्य हूँ। मैं जो बोलूंगा वह सब सिद्ध हो जाता है, मैं जो कहूंगा वो सिद्ध होगा ही होगा। तार्किक हो, दार्शनिक हो, सब कुछ मैं हूँ। अपनी तो बड़ाई करता तो हाँ जी हूँ, तभी तो बोलता हूँ मैं। और मैं 50 देश घूम के आया हूँ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उज्जैन और
कलकत्ता बंगाल सब देश घूम के आया हूं मैं, और सब राज के दरबार में जाकर के क्या आचार्य समंतभद्र महाराज जी सुधासागर बोलते हैं, समंतभद्र महाराज अपने पीछे की गंजी पोटे रखते थे, इतनी बड़ी गंजी, इससे बड़ी, क्योंकि वहां जाकर के राज दरबार में जाकर नगाड़ा बजाते थे, घंटा बजाते थे। वो तुम्हारे राज दरबार में कोई मेरे साथ वाद विवाद करने वाला हो हिम्मत तो बुला लो, वो तैयार, सबको पछाड़ देते थे। जैसे समंतभद्र महाराज कैसे थे यह जानना चाहते हो तो रात में 9:40 को एक बार प्रवचन सुन लेना, समंतभद्र कैसे थे समझ में समझ नहीं है। रात में 9:40 को रोज प्रवचन सुन लेना पारस चैनल में, तो समंतभद्र महाराज कैसे थे अमित मालूम पड़ेगा। आज के समंतभद्र मैंने देखा है सुधासागर के ऊपर कविता है पूरा, आज के पंचम काल का है, आज के समंतभद्र मुनिश्री सुधासागर ऐसे डंका बजाते हैं, ऐसे डंका किसी माए को लाल करने गए थे। अभी गुना में क्या प्रमाण कर रहे हैं, मात्र आधा घंटे में 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, 5 करोड़ रुपए आधा बता दिया, आधा घंटे में 5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। जब तो बोलते नहीं बैठे रहे तो सब काम होता है, धन बोलते हैं, और जिसके विषय में बोलेंगे कि पूरी बोल पट्टी खोल के रख, कुछ भी वही बच नहीं देते, किसी से भी नहीं डरते, वो चाहे देवी देवता हो, चाहे मंत्री हो या साधु हो, कोई आचार्य हो, धनाधन बोलते हैं। ऐसे समंतभद्र थे। और फिलहाल सुधासागर ने कहा भी था, उनके प्रवचन भी मैंने सुना था। आचार्य महाराज गुरु महाराज को मैंने बताया, महाराज जी सुधासागर प्रवचन में ऐसे बोल रहे थे, मैंने बहुत 15-20-25 साल पहले कैसे सुना था उनका। सुनने के बाद गुरुदेव से कहा, महाराज जी समंतभद्र सुधासागर ऐसे बोलते, क्या बोलते हैं प्रवचन में मैंने सुना है, क्या बोला। सुधासागर जब ध्यान में बैठते हैं तो कहते हैं, मैं ध्यान में बैठता हूँ, मैं खुद को याद करता हूँ, मैं ध्यान में बैठता हूँ, मेरे परमाणु भी दुनिया में कुछ नहीं, बस ध्यान शुद्ध आत्मा हूँ, ध्यान करता हूँ समय में। अब जब समय खत्म होती है और जब आकर के मंच पर बैठ देता हूँ तो कुंद को कह देता हूँ, हट जाओ पीछे, आ जाओ समंतभद्र मेरे पास आओ। फिर मैं समंतभद्र को बुला लेता हूँ मेरे शरीर में, फिर जे दान दान बोलना शुरू करता हूँ तो आगे पीछे कुछ नहीं देखता, क्या होगा कुछ नहीं। वो सीधे कह देते हैं, मेरा प्रवचन सुनना हो तो सीधे देव गुरु शास्त्र का हेलमेट लगा के बैठोगे तो बचोगे, नहीं तो पत्ता फेंको का फड़ा 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 फड़ा, सीधे बोल देते हो, मतलब दनादन पत्ता फेंकता हूँ पंडाल फट जाता है, ऐसा बोलते हो। और आगम छोड़ के नहीं बोले करी, इतने जबरदस्त। जो समंतभद्र महाराज जी ऐसे महान आचार्य हुए हैं, जैनियों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य कुंद के बाद समंतभद्र हुए हैं, बहुत जबरदस्त प्रमाण की थे। वो ब्राह्मण का इसमें कुंड जन्मे थे, जैन जो नहीं थे, फिर भी आश्चर्य की बात, जैन बनने के बाद वो जैन धर्म को स्वीकार किया, करने के बाद मुनि बने, मुनि बन करके दीक्षा लेकर के मुनि बने, दीक्षा ले, और दीक्षा लेने के बाद आश्चर्य की बात बता दो, समंतभद्र की हिस्ट्री में बता रहा हूँ, क्योंकि ग्रंथ लिखने वाला अगर शुद्ध होगा तो उसका ग्रंथ भी, बोलने वाला डॉक्टर है और डॉक्टर ही खुद रोगी हैं, डॉक्टर ही गुटखा तंबाकू खा रहा है, डॉक्टर ही स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, और पेशेंट से कहता है बेटा गुटखा मत खाओ, शराब नहीं पीना, तो डॉक्टर की कोई बात मानेगा? ऐसे डॉक्टर के पास कोई जाएगा क्या? बोलो, ऐसे डॉक्टर के पास कोई जाएगा नहीं। तो ग्रंथ लिखने वाला पहला निर्ग्रंथ होना चाहिए। क्या कहा मैंने? ग्रंथ वही ग्रंथ होते हैं जो निर्ग्रंथों ने लिखा है, वही ग्रंथ हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, पूजनीय है। ध्यान रखना, निर्ग्रंथों का ही ग्रंथ होना चाहिए। सग्रंथों का, पंडितों का ग्रंथ कोई हमारे यहाँ मैं मायना नहीं रहता, कितना भी अच्छा लिखा हो, कितना भी बढ़िया लिखा हो, तो वस्त्रधारी को सग्रंथों का ग्रंथ हमारे यहाँ मान्य नहीं है। ध्यान रखना, वास्तव में पूर्व आचार्यों के ही ग्रंथ अभिमाननीय है। बोलो, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ,
एक तुम्हारे रत्नकण साहब सबके हाथ में है वो पूजनीय है क्या पूजनीय है पूजनीय है। उसे नीचे रखोगे कि ऊपर रखोगे ऊपर रखोगे बहुत अच्छे है ना पूजनीय। जो तुम्हारे यहाँ हाथ में ग्रंथ है रत्नकण साहब वो जिस कागज से छपा है वही जो कागज है वही कागज ये फैक्ट्री में था। ये फैक्ट्री में कागज तैयार हुआ उसी कागज से तुम्हारे रत्नकण साहब छपा है और उसी फैक्ट्री के कागज से गीता कुरान बाइबल भी छपा है और एक ही प्रेस में छपा है एक ही नौकर ने फाइलिंग किया है। अब बोलो कागज एक ही कंपनी का प्रिंटिंग भी एक ही प्रेस में हुआ है फाइलिंग भी एक ही जगह हुआ है उसको तो आगे नहीं चढ़ाओगे पैर नहीं पड़ोगे और इसको क्यों बोलो जल्दी क्यों वो अक्षर नहीं है आप जिनवाने मानते वो भी तो हमारे उनके साथ वो भी तो ग्रंथ है उनके लिए पूजनी है उसको आपने अक्षर यही है वही कंपोजिंग है वही मशीन से हुआ है एक ही कंपोजिंग अक्षर वही है फिर उसको जिनवानी नहीं कर तुमने आपने उसको जनवानी कही और इसको जिनवानी ऐसा क्यों ग्रंथ एक ही जगह छपा एक ही अक्षर एक प्लेस में सब कुछ होते हुए वो जनवानी और जिनवानी क्यों क्योंकि उसको लिखने वाले शुद्ध नहीं है और इसको लिखने वाला शुद्ध है इसीलिए जिनवानी है। लिखने वाला शुद्ध होना चाहिए बकने वाला शुद्ध होना चाहिए। लिखने वाला वस्त्रधारी होगा और आपको उपदेश देगा ग्रंथ लिखेगा तो कोई मान्य नहीं होगा वो नहीं होगा इसलिए ग्रंथ कहा इसको किताब नहीं का ग्रंथ कहा है। जैनियों में ग्रंथ होते एक अरहंत एक संत और एक ग्रंथ ग्रंथ अरहंत और संत ये ऐसे होते हैं ना। अरहंत के द्वारा सुना निर्ग्रंथों ने और लचा ग्रंथ को निर्ग्रंथ होकर के ही ग्रंथ की रचना की जाती है। आचार्य समंतवर्त जी महाराज क्या करते सुनो बहुत अच्छी बात सुना रहा हूँ। समंतवर्त महाराज जी मुनि दीक्षा लेने के बाद अब क्या हुआ आहार के लिए चले गए दान तो करते ही थे लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। ध्यान रहो सुनो ये आज की विषय बहुत ध्यान से सुनना बिल्कुल। समंतवर्त महाराज जी का परिचय करा रहा हूं मैं आपको। अरे यार समय तो है नहीं आज करा दो क्या कल करा दो अरे तो आज कल आज करा दो 5-10 मिनट लेट हो जाए चलेगा। पानी भी बरस रहे कहाँ जाओगे बैठे कहाँ पानी बरस रहा तो थोड़ा मिस कॉल दे दो पानी का थोड़ा ज्यादा तेज बरस तो कोई जाग नहीं सकते। तो बात है आचार्य समंतवर्त मुनि बनने के बाद कर्म ने उसको घेरा कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। जब तीर्थंकर काशनाथ महावीर जैसे महापुरुषों को नहीं छोड़ा आदिनाथ भगवान जैसे 6 महीने उपवास रहे उनको नहीं छोड़ा तो आचार्यों को कैसे छोड़ेगा मुनियों को कहां से छोड़ेगा। अब जब आचार्य और मुनि और तीर्थंकर को नहीं छोड़ा तो आपको आप किस पेट के मुनि हो आप कहाँ लगते हो। जिस पानी के धार में बड़े बड़े हाथी बह जाए वहां मुंगी चीटी का क्या ठिकाना सोच लो। तो कोई बात नहीं आचार्य समंतवर्त मुनि बनने के बाद रोग हो गया उनको भयंकर बड़ा भस्मक रोग हो गया। कौन सा रोग भस्म किसको बोलते हैं जो जितना भस्मक रोग हो गया तो कितना चाहे जितना भी खा लो जो कुछ भी खा लो सब भस्म। जैसे अग्नि में केरोसिन डालो लकड़ी डालो ईंधन डालो कपड़ा जो डालो सब भस्म हो जाता है अग्नि में। उसी प्रकार एक अग्नि समझ लो पेट में चाहे जितना भी डालो सब भस्म। और दिगंबर मुनि कितने बार भोजन करते हैं दिन में कितने बार करते हैं और रात में 1 बार। आपने कहा दिन में कितने बार आपके यहाँ कितने घंटे का दिन होता है 24 घंटे का दिन होता है और आप दिन कितने घंटे का होता है 12 घंटे का दिन होता है
दिन 12 ही घंटे का होता है। अच्छा कहो एक दिन 12 घंटे का और 12 घंटे का रात, 12 घंटे के दिन 12 घंटे का रात मिला करके एक अखंड दिन होता है, बोलो ना शुद्ध। तो 7 दिन में 24 घंटे में एक ही बार साधु आहार लेते हैं, तो आहार लेते तो एक ही और एक ही चौका में लेते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि 10-20 चौकी से इकट्ठे कर लिया और आकर के कमरे में बैठे खा ले बढ़िया मस्त। ऐसा नहीं, एक ही चौके में एक ही बार में खाते हैं। फिर अब क्या होता है आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम तो है ही। हम लोग साधु लोग भी जानते हैं, जब चौके में आहार के लिए जाते हैं तो कोई सामान चीज दे रहे हो तो लेते हैं, थोड़ा सा कटोरे में बचा कम विचार करते भैया ले जाओ हो गया, नहीं तो आपके लिए थोड़ा नहीं माना चाहो भी है ले लो माला ले लो। अरे मुझे मालूम है कौन सी चीज कितनी है, मुझे मालूम है। कई बार होता है मालूम हम इतने नहीं जानते क्या बात ऐसे थोड़े करती करके उड़ गया हमारे रूप से थोड़े सफेद हो गए हमारे पास, तो नहीं माना चाहो भाई ले लो माला ले लो, मुझे मालूम है ले लो। नहीं हमने कहा ले आओ, ले आते वहां ऐसे करते हैं, समझ लेते हैं। कभी कभी लौकी की सब्जी खत्म हो गई तो थोड़ी सी हम बचा ही देते रह दो, तो फिर मांगने जाते तो नहीं है तो उसमें दूसरी सब्जी मिला देते हैं, हाले साले चलो हम समझ लेते हैं ना। कभी कभी दही खत्म हो गई तो उसमें छाछ हो तो छाछ मिला देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है दूध में छाछ मिला देते हैं, गड़बड़ खाते हैं। तो कितना चौके में बनता है हमें भी मालूम होता है कि कौन सी चीज कितनी बनती है ना, होता है ना, ऐसे कभी कभी होता है। तो समझ वाला ये भस्म रोग हो गया, पेट तो भरेगा नहीं, रोग ठीक होगा नहीं। तो गुरु के पास गए और गुरु से कहने लगे महाराज जी मुझे ऐसा रोग हो गया भस्म रोग, अब ये तो ठीक होने वाला नहीं है, प्लीज मुझे समाधि दीजिए और मुझे समाधि लेकर के स्वर्ग जाने की अनुमति दीजिए, शरीर को छोड़ने की अनुमति दीजिए। शरीर छोड़ दूंगा लेकिन व्रत नहीं छोड़ूंगा, दे दो समाधि। तो गुरु महाराज के बहुत ज्ञानी ताकि बहुत ज्ञानी थे, उन्हें सोचा ये तो मेरा शिष्य समझपत्र 3 लोग में नहीं दुनिया में टंका बजाने वाला है, डरने वाला नहीं किसी से, बहुत बड़ी धर्म प्रमाण करने वाला है, नहीं छोड़ने वाला। बस बेटा ऐसा करो, मैंने तुम्हें पिछली कमान दी है तो तुम मुझे वापस करो और जाओ और रोज ठीक करके आ जाना, रोज ठीक करके आ जाओगे फिर तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। और हुआ भी ऐसा, गुरु के आदेश से उन्हें पिछली कमान दे दी और कपड़े पहन लिया और बस रोग ठीक करने के लिए चले गए। बोलो भैया ऐसे आचार्य के ग्रंथ अपने को पढ़ना चाहिए क्या? जल्दी बोलो, हम हमारे पास समझिए। जो दीक्षा ले ली, दीक्षा छोड़ दी, फिर दीक्षा ले ली, ऐसे भ्रष्टाचार से अपने को ग्रहण करना चाहिए क्या? नहीं पढ़ना चाहिए ना, बंद कर चलो। क्यों? अरे पढ़ना भी चाहिए तो ऐसे आचार्य एक बार दीक्षा ले लिया छोड़ दिया फिर दीक्षा ले लिया, ऐसा काम पड़ा जाए। बात ऐसी है, अरे वो चारित्र से नीचे आ गए थे लेकिन सम्यक दर्शन से नीचे नहीं आए, ध्यान रखना। चारित्र से नीचे आ जाओ कोई बाधा नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन से नीचे कभी नहीं आना चाहिए। ऊपर से उन्हें चारित्र को छोड़ा लेकिन अंदर से सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ा। समझ मत रानी, सच्चे देव गुरु के ऊपर ही श्रद्धा रखा उन्हें। बस कपड़े पहने और घूमते रहे, घूमते गए, कहाँ गए? घर नहीं गए, घूमने लगे। घूमने लगे तो ड्रेस बदल गया, ऐसे बदल गए, अब तो समझ तो थोड़े रहे हो। तो फिर कपड़े पहने और घूमने लगे, घूमते घूमते घर में गए तो कहाँ जाए, कौन से भोजनशाला में चले जाए, क्या करें? तो घूमते घूमते काशी बनारस पहुंच गए, वहां महादेव का मंदिर था, वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद देखा बहुत दही चढ़ता था, भोग लगता था, वहां बहुत चढ़ाते थे। सोचा समझ बदल यहाँ मेरा काम हो जाएगा। भैया पहुंच गए अंदर और जाकर के बोलते हैं सबसे, कहते पंडा लोगों तुम तो भ्रष्ट हो, भगवान भोले बाबा शंकर के नाम से तुम खाते हो, उनको कुछ भी नहीं खिलाते, भूखे है शंकर बाबा, भूखे उनको खिलाओ, तुम तो खाते हो। वो सब पंडा कहने जो बाबा नया पंडा कौन आ गया, ये नया पंडा कौन आ गया, कहां से शंकर जी को खिलाने के लिए? खिलाने मत बोलो, शंकर जी भगवान कोई भी भगवान खाते है क्या, पीते है क्या? जल्दी तो बोलो,
कोई भगवान पीते हैं क्या? खाते हैं क्या? झूठ नहीं बोलना, पाप लगता है गुरु के सामने भाई। नहीं पीते हैं, कोई भगवान नहीं पीते हैं। 10-15 साल के बाद गणेश को दूध नहीं पिलाया था? अब बोलो ना, आगे फंस गए ना। पिलाया था क्या? सही सही बोलना, झूठ नहीं बोलना। दूध पिलाया था क्या शंकर गणेश जी को? गणेश ने पिया था क्या? नहीं। अरे खूब, आप उस समय 200-300 दूध हो गया था। 2 दूध ही नहीं मिल रहा है। गणेश इतना दूध, गणेश इतना दूध पिए। एक श्रावक आया भागता हुआ और सुधाकर से महाराज जी क्या गणेश जी दूध पी रहे? पूरे भारत में विश्व में सब गणेश दूध पी रहे, क्या बात कर रहे? आपने पिलाया हो? महाराज महीने में पिला पी गए हो। अरे बात, तुम्हारे घर में दूध खत्म हो गई क्या? महाराज जी अभी तो है, आपको पियोगी क्या? अरे मैंने तो चौकी में पी लिया, लेकिन आपके बच्चे आए क्या? हाँ है ना, ले आओ। क्या करो, पियोगी? पियोगी महाराज? नहीं नहीं, तुम्हें आओ मत, मजा दिखा दूंगा। क्या दिखाओ महाराज? अरे वो तो गणेश जी कैसे भी पीते होंगे, मेरा पेट दूध पे खाए दिखा दूंगा तुम्हें पिला करके। ये महाराज क्या बोले, तुम तो बड़े हुआ और देखो तो ले तो ले आए तो महाराज के पास ले आया दूध। महाराज ने पेन रखा और नीचे से कपड़ा बहुत सारा रखा, कपड़े के ऊपर पेन रखा, लाओ दूध लाया और साइड से दिखाया, यहाँ देखना दूध कैसा पीता है पेन, इधर उधर नहीं देखना। और ऐसा लगा दे रहा दूध नीचे से धार नीचे से जा रही है कपड़े भी जाओ पागल है। मालूम 1 लीटर दूध महाराज ने गायब कर दिया। महाराज का पेन दूध पीता है, दूध तेरे बूढ़ कैसा है, बाद में निचोड़ा देखो ये दूध कहाँ गया तो कहाँ देख रहा हो। वहां में ऐसा ही हुआ है, पागल जैसे कुछ रुई लेके अंदर सूखी, उसको दूध डालो तो रुई खींचेगी तो खींचेगी स्पंज खींचेगा ही और दूध पी लिया, बुद्धू बना दिया तो कोई खाता पीता भगवान नहीं होता है। तो समाजवाद महाराज ने कहा मैं इनको शंकर जी को भोले बाबा को खिला के दिखाऊंगा। ले आओ, गाड़ी भर भर करके रोटी चावल दाल सब्जी फल सब ले आए, गाड़ी भर भर के खिलाओ। खा तो लेंगे हमारे शंकर भोले बाबा, किंतु थोड़ा सा शर्म लगता है सबके सामने खाने में। तुम सब बाहर जाओ, फिर क्या क्या देख लो, इतना सारा खाएंगे तो शर्म तो लगेगा इतना सारा। तो सब लोगों ने कहा ठीक है चलो ऐसा होगा। सबको बाहर किया, अंदर से सांका लगाया, दरवाजा बंद किया और खुद ही बोले बाबा बन गए शंकर। बकासुर जैसे बका सब खा लिया, गाड़ी भर खा लिया, करके उसी को ऊपर पैर रख के सो गए। नमस तो कर रहा तो किया तो नहीं, नमस तो नहीं किया उसने, निको शंकर ने नमस तो नहीं किया क्योंकि नहीं छुप सकते थे। बस नमस्कार किया नहीं, उसी को पैर आराम से सो गए। और जब नींद खुली, दरवाजा खोला, सब लोग आए, सिंह भी खा लिया, भोले बाबा सिंह भी खा लिया। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा, एक आदमी अंदर है खाएगा तो कितना खाएगा, 10-50 रोटी खाएगा, 100 रोटी खाएगा, 250 थोड़ी खाएगा, विश्वास ही नहीं हो रहा है। भोले बाबा कहा है, भोले बाबा परेशान हो गए, बहुत नाम हो गया उनका, रोज आने लगा। तो एक दिन धीरे धीरे रोग ठीक होने लगा तो अन्न बचने लगा तो लोगों के पेट में ये नहीं बचने नहीं लगा, कुछ ना कुछ आने वाला है। तो वो बम्बई में एक भगंदर गांव है, वहां के लोग कुछ भी देखने गए तो वहां उन लोगों ने सोचा इसका पोट खोलना पड़ेगा, देखते रहे क्या होता है। मालूम है ना तो भगंदर कहाँ है? भयंकर मालूम है ना भयंकर कहाँ है? भयंकर वालों ने भगंदर रोग को देखने, चलो उधर देख लो, देखने गए थे बस हम लोग। तो देखा, मालूम पड़ा, छुप के देखा ऐसा होता है। तो लोगों ने तुरंत दरवाजा खोल के गांव में प्रचार कर दिया और ये बातमी ये शुद्ध बिल्कुल पहुंच गए राजा के पास। शिवकोटि राजा था, शिव को मानता था वो, और शिवकोटि राजा आया, बातमी मिलते ही तुरंत आया और उनका क्या हो रहा है सब। तो सेना लेके आया, सिपाही को लेके आया, घेर दिया उस मंदिर को। और कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या नाटक रचा तुमने, हमारे शिव जी के नाम से तुम गाते हो, खेल भी नहीं पड़ते हो, सुना सही है क्या? जी जो आपने सुना है बिल्कुल सही है। फिर यहाँ क्यों आए हो, तुम कौन हो? मैं तो एक दिगंबर जैन श्रावक हूँ। ऐसे किसने कहा? अब मुनि से क्या होगी? मुनि से क्या? कौन थे? श्रावक ही थे ना। अब सुनो, श्रावक अवस्था की बात कह रहा हूं मैं, मुनि अवस्था की बात नहीं। कई लोग कहते महाराज मुनियों को तो चल सकता है, सब छोड़ सकते, हम श्रावक को छोड़ नहीं सकते महाराज। समंतवत श्रावक ही थे उस समय। तो समंतवत से कहा तुम कौन हो? तो मैं समंतवत हूँ, मेरा नाम समंतवत है, मैं दिगंबर जैन श्रावक हूँ।
ये दिगंबर, नवंबर, श्वेतांबर, दिसंबर, हमें कुछ नहीं जानता, तुम सही बोलो कौन हो। मैं एक सच्चा श्रावक हूँ, जैन श्रावक हूँ। तो यहाँ क्यों आए हो? तो मुझे ऐसा रोग हो गया था, इसीलिए उस रोग को ठीक करने के लिए आया। यहाँ मिल गई दवाई भरपूर अच्छी, मेरा रोग ठीक हो गया। ठीक तो हो गया, मेरी शिवजी की कृपा से तुम्हारा रोग ठीक हो गया है। तो तुम नमस्कार करो, करो नमस्कार। वो तो हो नहीं सकता है, 3 काल में नहीं हो सकता है, 3 काल में हो नहीं सकता है। नहीं होता तो देखता हूं, मैं भी निकाला तलवार में से, बोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बोलते ना आप यहाँ पे आप पहले 3 तक होता था, 10 तक होने लगा शायद। तो समझ में जल्दी बोलो, जल्दी नमस्कार करो, जल्दी नमस्कार करो, नहीं तो देख लेना बाद में गर्दन कट जाएगी तुम्हारी, उड़ जाएगी। तो मंत्र महाराज सोचते हैं ठीक है, मैं तो नमस्कार करूंगा ही नहीं, फिर भी राजा को अकल आने के लिए कुछ पाठ सिखाने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है राजा साहब, मैं कर लूंगा, मारने की आवश्यकता नहीं, मैं कर ही लूंगा। लेकिन मेरे नमस्कार में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, तुम्हारी ये जो शंकर की पिंडी जो महादेव बाबा है वो सहन नहीं कर सकेगी। मेरे नमस्कार को हर कोई सहन नहीं कर सकता है। देव ध्यान रखना, अगर विश्वास नहीं है तो बांध लो उसको जंजीर से, साकल से बांधो कस के, फिर देख लेना। मैं दिगंबर जैन श्रावक हूँ, मैं दिगंबर जैन श्रावक हूँ, और दिगंबर जैन श्रावक जहाँ नमस्कार करेगा वहां चमत्कार होगा, और विद्या दृष्टि जहाँ चमत्कार दिखेगा वहां वो आर यू। हाँ मैं तो सब चलता है हमारा, गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, जिगड़ खोबरा जिगड़ चाक बल, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। समंतवत महाराज कहते नमस्कार करूंगा, लेकिन मेरे नमस्कार में इतनी शक्ति है वो सहन नहीं कर सकेगा तुम्हारा वो जगर पत्थर। क्या बात करता तू, बांध के रखो, बांध लिया और जंजीर से, बड़े बड़े जंजीर से। अब देखो मजा, सब लोग ध्यान से सुनो, कान से नहीं आंख से भी देखो, कान से सुनो आंख से देखो, इधर क्या हो रहा है। हम पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंच गए हैं? सावधान होकर के अच्छी तरह से बैठ जाओ, कुछ होने वाला है। अब वहां समंतभद्र कह रहे थे, उन्हीं के परंपरा से मैं भी यहाँ कह रहा हूँ। समंतभद्र महाराज कहते हैं सावधान, होशियार, एक बार सिद्ध गर्जना की समंतभद्र ने। अब सब लोग देख लो, एक दिगंबर एक श्रावक का क्या अवसर अतिशय है, और क्या नमस्कार में चमत्कार है। एक बार देख लो, गर्जना किया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आज खड़े हो गए और हाथ जोड़ के खड़े हुए और स्वयंभू स्तोत्र की रचना शुरू की। जैसे भक्तांबर है ना, वैसा स्वयंभू स्तोत्र की नहीं, भक्तांबर में मात्र आदिनाथ की स्तुति है, तो समंतभद्र महाराज के द्वारा लिखित स्वयंभू स्तोत्र में 24 भगवान की स्तुति, सबसे बड़ी स्तुति उन्हीं की है। हमारे सामने सब लोग उसको बात आचार्य तो रोज बोलते, सभी लोग बोलते हैं स्वयंभू स्तोत्र रोज सवेरे। 24 भगवान की स्तुति है, तो 24 भगवान की स्तुति में सबसे पहले समंतभद्र महाराज आदिनाथ भगवान की स्तुति शुरू कर दी। प्रकांड विद्वान थे, ज्ञान तो तब बोलते जाते थे तो काव्य बन जाता था, इतने महान कवि, आंसू कवि। हाथ जोड़ के खड़े हुए और आदिनाथ भगवान की 5 लाइन में, 5 श्लोक में स्तुति कर दी। स्वयंभुवा बोधहितेन भूतले, स्वयंभू शब्द नाम क्यों पड़ा? स्वयंभू शब्द से ही भक्ति स्तुति शुरू होती है। जैसे भक्तांबर, तो भक्तांबर नाम क्यों पड़ा? भक्तांबर शब्द से ही शुरुआत हो जाती है, इसलिए। तो स्वयंभू स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की 5 श्लोक लेके बोला, उसमें नमस्कार नमस्तो वंदना में कुछ नहीं बोला। सब लोग आंखें खोल के देख लो, सुन रहे क्या नहीं सुन रहे? फिर आदिनाथ भगवान के बाद कौन आते हैं? कौन दूसरे नंबर के? शंभुनाथ है ना, अभिनंदन ना, अरे आदिनाथ, आदिनाथ मतलब याद तो है, इतना तो ज्ञान है। पहले आदिनाथ, फिर उसके बाद अजितनाथ, फिर शंभुनाथ, फिर अभिनंदन, फिर सुमतिनाथ, पद्म प्रभु और हमारे भाईंदर के 7 भगवान की स्तुति बोलते
होते कहीं भी, तभी भगवान को 5 श्लोक लिखते गए, बोलते गए। कहीं भी नमस्तो नमस्कार वंदामि इच्छामि कुछ नहीं बोला समंत तुम्हारा, क्योंकि अभी शरीर तो एकाग्र हो गया था कि मन एकाग्र नहीं हो पा रहा था। और मन वचन काया तीनों जब एकाग्र हो गए, सुभाषनाथ भगवान ने अतिशय दिखाया। चलो सुभाषनाथ भगवान ने कहा समझ भद्र, अब 8वें नंबर के भगवान की स्तुति ऐसा करना, मन वचन काया ये करके करना है। अब जब चंद्र पर वो भगवान की बारी आ गई, तब एक बार जोरदार घोषणा करते कौन? समंत भद्र महाराज, होशियार सावधान, अब देखो क्या होने वाला है। मेरा मन वचन काया एक हो गया है, मैं भगवान के पास ऐसा पहुंच गया हूँ, भक्ति में ऐसा लीन हो गया हूँ। अब क्या होने वाला मैं कह नहीं सकता। बस सब लोग आंख खोल करके देखिए और कान खोल करके सुनिए और अच्छी तरह से बैठिए और इधर देखिए क्या हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं समझ, अब देख लीजिए क्या होने वाला है। बहुत नजारा अलग होने वाला है, अभी तक कहीं नहीं देखा आप लोगों ने, ऐसा होने वाला है। ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गए, खड़े हो गए और एकाग्र मन से मन वचन काया एक करके भक्ति में लीन होकर के कौन से भगवान चंद्र की स्तुति शुरू की। चंद्र प्रभम चंद्र मरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम वंदे, पहला शब्द निकला मुख से वंदे, वंदे भिवंद्यम महताम सिंद्रम। इतना बोला न बोला, फाड़ से पिंडी फूटी और मेरे चंद्र पर बाहर आ गए, ऐसे हुए बाहर आ गए, ऐसे तैरने लगे। स्फटिक की इतनी बड़ी मूर्ति उस पिंडी में से फूट करके बाहर हो गई। जैसी पिंडी ऐसी फूटी जैसे कोई फटाका फूटता है, तुम्हारा बम फूटता है, ऐसा फूट गई। चंद्रपुर की स्फटिक की मूर्ति ऐसे तैरती हुई ऊपर आ गई। पास चंद्रपुर भगवान को देख के समंत भद्र ने कहा चंद्रपुर भगवान की। उसको देखते ही सारे प्रजा राजा सेना सेनापति हर 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 कर कांपने लगे। भगवान ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, हमारे भगवान तो शिव जी को उड़ गए, ये बाहर कौन से आ गए, अंदर कहां से आ गए मूर्ति। तो समंत भद्र महाराज कहते होशियार सावधान, ये जैनी का मस्तक है, ये जैनी का मस्तक है, हर कहीं नहीं झुक सकता है। अगले तो सोच लो, तो उसको देखकर थर्राने लगे। तो समंत भद्र कहते हैं अब ये मेरे भगवान है, ये भीतरागी जिलेंद्र भगवान चंद्र मेरे आराध्य देव है, रो नमस्कार इनको। और जो नमस्कार नहीं करेगा उसका भी ये ऐसा ही फूटेगा, ऐसा ही फूटेगा, ये भी ध्यान रखना। बोल महाराज ओ बाबा ऐसा मत करो, अब भी नमस्कार करता हूं, नहीं तो मेरा फूट जाए तो बड़ी आफत हो जाएगी। राजा शिवकोटि ने भी साष्टांग नमस्कार किया और राजा ही झुक गया। तो जो अपने राजा बोले राजा झुक गया तो सारी प्रजा झुक गई और 7 दिगंबर जैन धर्म को स्वीकार कर दिया। बोलो विचार करो, ऐसे समंत भद्र महाराज जी जिन्होंने नमस्कार करके शंकर के पिंडी फोड़ दी, आज भी वहां पे अभी भी मंदिर है, फटे महादेव से प्रसिद्ध है। मैं देख के आया हूँ मुनि बनने के बाद, हाँ अभी भी है। फटे महादेव से नाम ही उसका रखा है, फटे महादेव। फटे महादेव अभी नाम ही रखा उस मंदिर का, बनारस में, काशी बनारस में। जाओ देख लो एक बार, देखे। तो ऐसे हमारे समंत भद्र महाराज और उनकी बात अब सुनना भैया बहुत कठिन है, ध्यान रखना। इसको अभी तक पढ़ा नहीं, ठीक है, पढ़ने के बाद समझ में आने के बाद भी गड़बड़ करोगे, मिथ्या तो करोगे। तो मैं कुछ नहीं जानता। समंत भद्र महाराज वहां स्वर्ग में मंत्र फूकेंगे तो सिमरन ये उड़ सकता है। मैं जमींदार नहीं हूँ, ध्यान रखना। मैं कम से कम 50-100 बार तो इस ग्रंथ पूर्ण होने तक 100 बार 500 बार बोलूंगा। यही क्या, आई एम ओनली पोस्टमैन। हु आर वी? आई एम ओनली पोस्टमैन।
This is a letter and writer is Samantapatra. I am only postman. This is your name's letter और writer is Samantapatra. मुझे कुछ नहीं पूछना। पोस्टमैन से कोई लड़का नहीं, ये तुम्हें ऐसा कैसा पत्र लेके आ गया, इसमें कैसे कैसे लिखा है? वो कहता है लिखने वाला वो है, पढ़ने वाले आप हैं, आपका नाम का पत्र है, पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो बोलो फेंक दिया, घर में चल दिया। पोस्टमैन को चीज में झगड़े में नहीं पड़ता। अब मुझे कुछ नहीं पूछना आप लोग, वो इसमें शंका हो गई महाराज ऐसा कैसा लिखा है, पूछ लेना समंतपत्र से। तो समंतपत्र कहाँ है? स्वर्ग में है। तो स्वयं मरे बिना तो बोलो बोलो जल्दी बोलो। लेकिन ऐसा मरने से स्वर्ग नहीं मिलता है। समंतभद्र महाराज से मुनि होके बोलोगे, प्रतिमा लेकर के बोलोगे, आलिका बन करके बोलोगे तो समंतभद्र मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब देख लो भैया इसमें क्या क्या डेंजर लिखा है समंतभद्र महाराज ने, अपने आप आपको समझ में आएगा। समंतभद्र महाराज के बारे में थोड़ा शॉर्ट में सुना आप लोगों ने, तो ये समंतभद्र महाराज जी इतने ज्ञानी थे, उनके ग्रंथ कितने थे आपको बता दो क्या क्या लिखा है उन महाराज ने। आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक सबसे बड़े स्वयंभू स्तोत्र की रचना की है, 24 भगवान की स्तुति है उसमें। स्वयंभू स्तोत्र की रचना उनकी है, स्तुति विद्या भी उन्हीं की है। उसमें अलग अलग छंदों में अलग अलग ढंग से 24 भगवान की स्तुति है। स्तुति विद्या, स्तुति विद्या उसका नाम है। दूसरा ग्रंथ उनका है। तीसरा है आप्तमीमांसा। आप्तमीमांसा उसको क्या बोलते हैं? जैनागम देवागम स्तोत्र भी बोलते हैं। देवागम को कहो, आत्ममीमांसा कहो। उसमें भगवान समंतभद्र महाराज ने वीतराज जिनेन्द्र भगवान को भी परीक्षा में उतारा है। भगवान महावीर, हे वीतराग के भगवान, ध्यान रखना मैं पागल नहीं हूं, तुम्हें नमस्कार कर रहा हूं। क्यों कर रहा? सुन, तुम राजा थे, राज छोड़े, दीक्षा लिया, मुनि बन गए, केवल ज्ञान होया है। ऐसा कोई ढोंगी भी कर देता है, ऐसा कोई ढोंगी भी करता है। ऐसे ढोंगी को मैं नमस्कार नहीं करता हूँ। समंतभद्र महाराज भगवान महावीर भगवान को डांट गया है। क्या समोसन में बैठे हो, सारे देवी देवता आ रहे हैं, मनुष्य आ रहे हैं, देवी ध्वनि फिर रही है, ये माया जाल नाटक जादूगर भी करता है। यहाँ हमारे गए तो वहां पे सर्कस में भी ऐसे तंबू लग जाते हैं, वहां भी ट्रेन से आते मनुष्य आते, ये नया तेरा मैं तैयार नहीं करने वाला हूँ। फिर भगवान पूछते बेटा ये सब खेल भी रहे हो और बेल भी पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे? हाँ भगवान इसीलिए मैं पैर पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे पास एक भी दोष नहीं है और तुम वीतरागी हो, इसीलिए मैं पैर पढ़ रहा हूँ। क्या कहते समंतभद्र? सुनो, ऐसे वीतरागी को पैर पढ़ने वाले समंतभद्र है। तो स्वयंभू स्तोत्र, स्तुति विद्या, आत्ममीमांसा अथवा देवागम स्तोत्र शिव बोलते हैं। और युक्त्यानुशासन, युक्त्यानुशासन जीव सिद्धि हुई, युक्त्यानुशासन हो गया, जीव सिद्धि हो गया, प्रमाण पदार्थ और कर्म प्रावृत्ति का। और सबसे महाग्रंथ कौन सा है समंतभद्र महाराज जी का? तो दंतहस्ती महाभाष्य। एक दंतहस्ती महाभाष्य ग्रंथ बहुत बड़ा ग्रंथ है, आप कहीं भी मिल नहीं रहा होगा। फिर सुना है जापान में कहाँ पे, अमेरिका में कहाँ पे, इंग्लैंड में म्यूजियम कहीं भी मिला है, सुना है, कभी मिला नहीं। वो तो इतना बड़ा ग्रंथ, इतना बड़ा ग्रंथ है, उसमें क्या नहीं है, सब कुछ उसमें है। कैसा सोना बनाना, कैसा पशुओं की भाषा कैसे जानना, निमित्त ज्ञान, सब कुछ उसमें भर दिया महाराज ने। बहुत गजब का है, वो भी तत्वा सूत्र के ऊपर लिखा हुआ, बहुत भयंकर ग्रंथ है। दंतहस्ती महाभाष्य और रत्नकरण शाकाचार, प्राकृत व्याकरण, व्याकरण के सब व्याकरण न्याय सिद्धांत सब जानते थे। हाँ, और छठखंडागम ग्रंथ के 5 भागों में खंडा का टीका भी लिखी है समंतभद्र ने, लेकिन सब अब खाक थे, मिल नहीं रहे। बहुत 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 हानि पहुंची जैसे हमको ग्रंथ जलाने से। 6 महीने तक ग्रंथ जलाते थे। कहाँ पे? ग्वालियर में नहीं, और कौन सा थे? गया में को विश्वविद्यालय ना मौजूद, तो वहां 6 महीने तक देवियों के ग्रंथ जलाया गया उस समय। दोस्तों कितने ग्रंथ लिखे होंगे, वहां प्रेस में लिखे, उसने हाथ से लिख करके
ऐसे महान आचार्यों को बड़ा उपकार करके वहां पे गए हैं हम लोगों पर। तो ऐसे आचार्यों को याद रखना। आचार्य समर्थ भगत महाराज ने आपके नाम से पत्र लिखा है, ये इसीलिए लेटर राइटर इज समर्थ भक्त और नेम एड्रेस इज श्रावक और पोस्ट आई एम ओनली बस पोस्टमैन का काम है। वहां से पत्र आया है, पढ़ के सुनाऊंगा 4 महीने, हिम्मत रखो आप सुनने की।